अब 5 प्रकार के कोण कौन कौन से बताए थे हमने इससे पहले? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और बृहद कोण। अब अगला नंबर है शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं इस तरह काटे हैं, जैसे कि ये एक AB ये रेखा है, ये AB रेखा है, BC रेखा है, ये क्या है? CD रेखा है। कोई सी क्या है ये? CD रेखा। ये आपस में काटे तो इसके आमने सामने जो कोण बनेगा, ये कोण बना तो वो इसके बराबर होगा, यानी ये कौन नंबर है? 1 नंबर। कोण 1 बराबर कोण 3। इस जो निशान को इसको पढ़ते हैं कोण, जो एल जैसा निशान बना इसके पढ़ते हैं कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 3। ऐसे ही इसके बराबर ये आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर, शीर्षाभिमुख में। अब आता है एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाएं, समांतर बराबर दूरी पे रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, इस तरह के बनते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2। अब ये दूसरी प्रकार से है, अगर तिर्यक रेखा बीच से काट दे तो ये देखो पहले ये कैसे बन गए आपस में? शीर्षाभिमुख। और यहां से रेखा देखो, ये ऐसी होके ऐसी गई तो ये इसके बराबर हो गया, इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया। तो 4 कोण बराबर हो गए। कौन कौन से? 2 का 4 और 5 7, ये आपस में बराबर होंगे। 2 4 5 7 और 1 3 8 6 ये बराबर होंगे। अब आती है बात कोट पूरक कोण। कहीं पर 2 कोण हों और 2 कोणों को जोड़ करके अगर 90 अंश हो जाए तो कोट पूरक होता है। जैसे कि ये कोण 60 अंश का है, ये दूसरा कितना होगा उसका? 60 अंश का होगा। प्रश्न पूछता 60 अंश का कोट पूरक कितना होगा, तो तुरंत क्या करोगे? 90 में से 60 घटा दोगे, कितना रह जाएगा? 30। 60 30 90। ऐसे ही 25 और 65। अगर आपसे पूछा जाए 50 का कोट पूरक क्या होगा, तो क्या करोगे? 90 में से 50 घटाओगे, कितना बच जाएगा? 40। तो 40 हो जाएगा। अब आते हैं संपूरक कोण। जैसे कोट पूरक 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, उसी तरह संपूरक जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे 60 और 120 जोड़ो, कितने हो गए? 180। अगर तुमसे लोगों से पूछा जाए कि 110 और 170 कैसे कोण है, तो कैसे हैं? ये संपूरक कोण है, दोनों कोणों का जोड़ 180 है। अगर यहाँ पर एक कोण है 100 तो दूसरा इसका संपूरक कितना होगा?